एक बार नारद मुनि मनु के पुत्र प्रियव्रत से मिलने गए। प्रियव्रत ने नारद मुनि जैसे ज्ञानी ऋषि का स्वागत पूरे सम्मान और आतिथ्य के साथ किया, जिसके पश्चात प्रियव्रत ने नारद मुनि से कई प्रश्न किए, परंतु ज्ञान की प्यास लगातार बढ़ती चली गई और प्रियव्रत ने पूछा, हे मुनिवर, जब भी कुछ गठित होने वाला होता है तो देवों को पूर्वानुमान हो जाता है, लेकिन मैं किसी ऐसी घटना के विषय में जानना चाहता हूँ जो विचित्र और अद्भुत हो। जिसके पश्चात नारद मुनि ने प्रसन्नतापूर्वक अपनी एक विचित्र और अद्भुत कथा सुनाई, जिसमें वो माँ सावित्री को पहचान नहीं पाए थे। नारद मुनि श्वेतद्वीप नामक क्षेत्र में थे। यह स्थान यहाँ की सुंदर झील के कारण प्रसिद्ध था और नारद मुनि उसकी सुंदरता देखने के लिए लालायित थे। वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि झील खिले हुए कमलों से भरी है और एक सुंदर स्त्री बिना किसी हलचल के वहां खड़ी है। नारद मुनि उस स्त्री की सुंदरता और मनोहरी रूप देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उस स्त्री में एक अलग तरह की लालिमा और चमक थी। नारद जी उस स्त्री के पास जाकर बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो? उस स्त्री ने नारद मुनि को दुखी होकर देखा और अदृश्य हो गई। जहाँ वह स्त्री अदृश्य हुई, वहाँ आभामयी लड़की दिखने लगी। नारद मुनि यह देखकर हैरान थे कि वे लड़कियां भी अत्यंत सुंदर थी। नारद मुनि ने उनका परिचय पूछा, परंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वे तीनों आपस में मिल गई और वही स्त्री पुनः नारद मुनि के सामने प्रकट हो गई। नारद मुनि यह करिश्मा अपनी आंखों से देख रहे थे। तभी वह स्त्री बोली, हे मुनिवर, मैं वेदों की जननी सावित्री हूँ। ये तीनों लड़कियां स्वयं वेद थी। दाईं ओर ऋग्वेद खड़ी थी, जिसका अध्ययन स्वयं नारायण के रहस्यों को जानने के समतुल्य है। उसके बाद यजुर्वेद थी, जो ब्रह्मदेव का ज्ञान बताती है। बाईं ओर खड़ी लड़की सामवेद थी, जिसके अध्ययन से समस्त पापों का नाश हो जाता है, जो कि महादेव को जानने के समान है। यह जानकर नारद मुनि ने पूछा, हे देवी, फिर अथर्ववेद का क्या हुआ? वही वेद जिसमें अनेक परंपराओं के विषय में जानकारी मिलती है। माँ सावित्री ने कहा, प्रारंभ के 3 सर्वोच्च वेदों के ज्ञान के अभाव में अथर्ववेद आधारहीन है और ब्रह्मा के पुत्र होने के बाद भी तुम मुझे नहीं पहचान पाए, इसलिए मैंने तुमसे तीनों मुख्य वेदों के ज्ञान का हरण कर लिया है। नारद मुनि को माँ सावित्री को ना पहचान पाना लज्जाजनक लगा और उन्होंने अपने कृत्य पर उनसे क्षमा मांगी। माँ सावित्री ने उनसे कहा कि इस झील में स्नान करने के बाद वे अपने खोए हुए ज्ञान को पुनः प्राप्त कर लेंगे और उन्हें अपने पूर्व जन्म का ज्ञान भी हो जाएगा। जैसे ही नारद मुनि ने झील में प्रवेश किया, उन्हें अपना ज्ञान पुनः प्राप्त हो गया और उन्हें अपने पूर्व जन्म का ज्ञान भी हो गया। नारद मुनि ने प्रियव्रत को बताया कि पूर्व जन्म में उनका नाम सारस्वत था, जो कि अवंती में रहता था। एक बार पूरे दिन शांत बैठकर सारस्वत को भान हुआ कि उसका जीवन व्यर्थ और क्षणभंगुर है, जिसके बाद उसने तप करने का निश्चय किया और अपने पुत्रों को सब कुछ सौंप दिया। तपस्या करने के पूर्व उसने अपने पूर्वजों को जल अर्पित करके उनका श्राद्ध किया। सारस्वत के कठिन तप से प्रसन्न होकर नारायण ने उसे दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। सारस्वत नारायण में समाहित होना चाहता था, परंतु श्रीहरि बोले, अभी तुम्हारे जीवन का अंत नहीं आया है। अंत के पूर्व तुम्हें अपना जीवन चक्र व्यतीत करना होगा, परंतु तुमने अपने पूर्वजों को जल अर्थात नार अर्पित किया है, इसलिए मैं तुम्हें नारद नाम देता हूँ, जिसका अर्थ है जल अर्पित करने वाला। ऐसा कहकर नारायण अदृश्य हो गए और सारस्वत ने अपना तप जारी रखा। जब पृथ्वीलोक पर उसका समय समाप्त हो गया तो उसे ब्रह्मलोक में स्थान मिला, जहाँ कई वर्ष रहने के बाद उसने नारद मुनि के रूप में जन्म लिया। नारद मुनि के जीवन की यह रोचक कथा सुनकर प्रियव्रत को प्रसन्नता हुई और कहा, हे परम ज्ञानी, आप पर नारायण की कृपा है, इसलिए ही आपका जन्म ब्रह्मदेव के पुत्र के रूप में हुआ है।
दोस्तों, प्राचीन भारत की अनोखी और अनसुनी कहानियाँ हर रोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल भगवा पत्रिका को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।